हाय दोस्तों, लोसेंट बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 लेके आए हैं जीके के, जो एग्जाम में आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे डिटेल के साथ उस क्वेश्चन को पूरी तरह से निचोड़ के पढ़ते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा क्लास जरूर देखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर समुद्रगुप्त सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। गुप्त वंश का स्वर्णकाल इन्हीं के समय को कहा जाता है। गुप्त वंश का स्वर्णकाल जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनके जो है दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे। बीड़ा बजाते हुए किस जो है राजा को में कहा जाएगा तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाएगा। ये सब आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन जो है जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किससे लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमेरिका सही जवाब हो जाए। अमेरिका से न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान लिया गया है। यह शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 13 से जुड़ा हुआ है। कौन से? न्यायिक पुनर्वलोकन आर्टिकल 13 से जुड़ा हुआ है। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या कास्टिक सोडा? इस तीसरा का जो है राइट आंसर बेकिंग सोडा सही जवाब हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। केक बनाने के लिए प्रयोग होता है। गर्म करने पर CO2 गैस छोड़ता है। कौन सा? बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका नाम है NaHCO3। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा कंटेंट अच्छा हो तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप डेली ऐसे ही हमारे साथ जीके की तैयारी कर सकें। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। लाल त्रिकोण किस योजना का प्रतीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है परिवार नियोजन सही जवाब हो जाएगा। लाल त्रिकोण जो है योजना है परिवार नियोजन से संबंधित है। भारत में जो है 1960 से इसकी शुरुआत हुई थी। लाल त्रिकोण योजना की जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। इसका स्लोगन जो है हम दो और हमारे दो से किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड से है। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दुग्ध उत्पादन सही जवाब हो जाएगा। श्वेत क्रांति भी कहा जाता है इसको। वेर भेग कुरियन से जुड़ा हुआ है। अमूल इसका प्रमुख उदाहरण है। आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। 1913 में जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी अमेरिका में। लाला हरदयाल जो है इसके प्रमुख नेता थे। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसका स्थापना किया गया था। किसका? गदर पार्टी का। 1913 में डेट पूछिएगा। चलिए दोस्तों सातवां क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है? राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो किस प्रकार का आप अधिकार है? तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन बी क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा इसका। राइट टू प्रॉपर्टी जो है संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 300A में जाके ये रख दिया गया है। अनुच्छेद 300A में पहले मौलिक अधिकार था हमारा। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा 300A में रखा गया है। जो क्वेश्चन बनता है राइट टू प्रॉपर्टी संविधान संशोधन कर कर किस में जोड़ा गया है? तो 300A में जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आठवें का 1757 सही जवाब हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अच्छा किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला में के बीच में हुआ था, जिसमें क्लाइव की जीत हुई थी। अंग्रेजों की बड़ी और पहली जीत थी। बंगाल पर नियंत्रण मिला था यहीं से। कब? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के समय। चलिए दोस्तों नवा क्वेश्चन DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वाटसन और क्रिक सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वाटसन और क्रिक कब किया था? 1953 में इसकी खोज की थी। DNA जो है आनुवांशिक पदार्थ है जो है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। क्या? DNA। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? ये अप्सरा सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है। अप्सरा था। 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी।
93 मुंबई में एशिया का पहला जो है परमाणु रिएक्टर था, कौन सा? अप्सरा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारी पृथ्वी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 11वें का ऑप्शन बी, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, जिसपे 71% जल है। अभी तक जीवन जहाँ पर ज्ञात हुआ है वो पृथ्वी ही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन यहीं पर पाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का जो है अस्थाई सदस्य कौन होता है? राज्यसभा का जो है अस्थाई सदस्य कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपराष्ट्रपति, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा का अस्थाई सदस्य जो है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है सभापति होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते, कहाँ? राज्यसभा से। और उसका अस्थाई सदस्य जो होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों 13वां क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एमपी, मध्य प्रदेश, सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था खजुराहो मंदिर। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। नागर शैली के मंदिर में स्थित है यह मंदिर। क्वेश्चन बनता है नागर शैली में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में जो बना हुआ है खजुराहो मंदिर जो है नागर शैली में बना हुआ है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है गंगा, सही जवाब हो जाएगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। हिमालय से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है दोस्तों। भारत में सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर O2, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पौधे भोजन बनाते हैं, सूर्य प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल मौजूद होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। चलिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वारेन हेस्टिंग्स, सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे, सही जवाब हो जाएगा। 1773 रेगुलेटर एक्ट के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, प्रशासनिक सुधार किए थे। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, सही जवाब हो जाएगा। 1919 जनरल डायल के द्वारा गोली चलाई गई थी। अमृतसर में हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। 13 अप्रैल, ये भी याद रखिएगा डेट, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सुप्रीम कोर्ट, सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है, संविधान की रक्षा करता है। अंतिम व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों संविधान की। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है स्कर्वी, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी स्कर्वी, सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी जो है खट्टे फल में पाया जाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, घाव भरने में मदद करता है। कौन सा? विटामिन सी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 1885, सही जवाब हो जाएगा। 1885 सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, किसके द्वारा हुई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष 2 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष 2 थे, वामेश चंद बनर्जी थे। कौन से? वामेश चंद बनर्जी थे। A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था 1885 में। अधिवेशन पहला मुंबई में हुआ था। चलिए दोस्तों 21वां क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु को सबसे हल्का माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है लिथियम, सही जवाब हो जाएगा। लिथियम को सबसे हल्का धातु माना गया है। बैटरी बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत अधिक होती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन। काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? पहले जो है काले पानी की सज़ा दी जाती थी, वो कहाँ दी जाती थी? तो अंडमान निकोबार में दी जाती थी दोस्तों। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार में दी जाती थी। रेलियर जेल में है, स्वतंत्रता सेनानियों को मिला हुआ है। ब्रिटिश काल में ये सज़ा दी जाती थी, काले पानी की सज़ा। 23वां देखते हैं।
भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसे है? भारत में जो है मुद्रा छापने का अधिकार वो किसी है? 23वां क्वेश्चन, तो आरबीआई के पास है जो है मुद्रा छापने की अधिकार। आरबीआई 1 रुपये के नोट पर सरकार जारी करता है, मुद्रा नीति आरबीआई बनाता है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था 1949 में हुआ था दोस्तों, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? 24वां क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर संताप मंडल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात करें जो है समताप मंडल की, जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से समताप मंडल। इसकी जो ऊंचाई है 15 से 35 किलोमीटर तक है। O3 गैस से बनती है, O3 गैस से बनती है जो है ओजोन परत। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर भी बताइएगा कितना आपका सही हुआ। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।